शरीर और आत्मा, इन दोनों का संबंध कैसे जोड़ें, आज इस बात पर चर्चा करते हैं। शरीर और आत्मा का संबंध जोड़ने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है हमारे श्वासों को नियंत्रण करके हम अपने शरीर और आत्मा को आपस में इनके संबंध को जोड़ सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, निरंतर श्वासों पर अपना अभ्यास करना होगा। और जो भी आप अभ्यास करेंगे उसके अंदर यदि आप प्राणायाम के अंदर अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम और आप नाड़ी शोधन प्राणायाम जोड़ देते हैं तो आप बहुत संयम के साथ अपने शरीर और आत्मा के संबंध को जोड़ने में मदद कर सकेंगे। दूसरा है योगाभ्यास। योग और आसन। योग के अंदर क्या है, योग जोड़ता है शरीर और आत्मा को। योग का मतलब ही है जोड़ना। तो यहाँ हम योग का सहारा लेते हुए आसन करेंगे, जिसके अंदर आप निरंतर 2 आसनों का अभ्यास प्रतिदिन करें। सूर्य नमस्कार और वृक्षासन, दोनों ही सरल हैं। ये हमारे शरीर के अंदर जो छुपी हुई नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, नकारात्मक विचारों की गंदगी है, रुकावटें हैं, ये उसको बाहर निकाल दें। शरीर की आप बाहरी और आंतरिक शुद्धि करेंगे। उसके बाद शरीर के साथ ईमानदार रहें, यानी कि शरीर की सेवा करें। अब शरीर की सेवा करें, कैसे करेंगे आप, उसको अच्छा भोजन देंगे। शरीर को जब आप अच्छा भोजन देंगे तब आप देखेंगे कि आपके अंदर चुस्ती आएगी, विचार अच्छे आएंगे, शरीर थकेगा नहीं, आत्मा भी धीरे धीरे उस चीज़ को स्वीकार करना शुरू करेगी। कोशिश करें कि इन दिनों में बाहर का खाना ना खाएं, डब्बा बंद खासकर चीज़ों का उपयोग ना करें, घरिष्ठ भोजन ना खाएं, हल्का भोजन खाएं और संयम से खाएं। अब आपने शरीर को स्वस्थ किया, ठीक है। तीसरा आ गया कि हम मौन और एकांत, बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जब आत्मा के साथ संबंध बनाएंगे तो आपको मौन और एकांत का अभ्यास करना ही पड़ेगा। जब आप मौन में जाएं तो कैसे करें मौन का अभ्यास, क्योंकि सुबह उठते ही बहुत सारे काम होते हैं, सभी से चर्चा करनी पड़ती है। तो आप इस तरह से अपना जब भी उठते हैं बिस्तर पर बैठ जाएं, 5 मिनट अपने आप को शांत कर लें। यदि आप 5 मिनट रोज़ अभ्यास करते हैं बिस्तर पर बैठे बैठे कि मुझे ना तो विचार सोचना है, ना मुझे किसी काम को सोचना है, सिर्फ शांति से बैठना है और चुप रहना है, तो यहाँ मन जो बकबक करता है वो भी धीरे धीरे स्थिर होना शुरू हो जाएगा। अब एकांत कहाँ से लेके हैं, सारा दिन हम लोग वर्किंग हैं, तो आपको क्या करना है, इसीलिए कहा गया ना कि अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप थोड़ा सा भी बाहर जाएंगे तो आपको एक एकांत की फीलिंग होगी। और आज बाहर इतना शोरगुल है, ना तो हम बाहर शांत हैं और ना ही हमारा भीतर शांत है। इसलिए मौन और एकांत दोनों आपको शांति देते हैं, इसलिए आपको शांत रहना पड़ेगा, एकांत में जाना होगा। सुबह जल्दी उठिए, 5 मिनट थोड़ी देर बाहर किसी भी एकांत, किसी पेड़ के पास चले जाएं, वहाँ बैठ जाएं, तो आप देखेंगे आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। अब आता है जप और मंत्र उच्चार। देखिए, जब आप जप का सहारा लेंगे, जैसे आजकल तो प्रेमानंद महाराज जी का बहुत ज़्यादा आता है कि राधा नाम जपते रहें, राम राम का जाप करें, ये सब इतने सरल जाप हैं जिनसे आप अपनी शुद्धि कर सकते हैं, अपने कर्मों की भी, शरीर की भी और मन की और आत्मा की जागृति कर सकते हैं। इसमें आप मंत्र आपने ले लिया, अब आप क्या करेंगे, कोई भी जप ले सकते हैं, ओम नमः शिवाय कर सकते हैं, सोहम कर सकते हैं, या ओम की धुनी सुन सकते हैं या बोल सकते हैं, क्योंकि ओम भी आपको एक गहराई में शांति देता है। उसके बाद आ गया आत्मनिरीक्षण। अब जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, आपको जो 4-5 पॉइंट बताए, आप निरंतर उनका अभ्यास करें। और यदि आप इन चारों पर काम भी नहीं कर सकते तो आप सिर्फ एक को ही पकड़ लें कि मुझे बस ये वाला काम करना है, ये मेरे लिए सरल भी है, आसान भी है, तो आप इसको करना शुरू कर दें, एक काम को करना शुरू करें। उसके बाद जब आप निरंतर आप इसको करते रहेंगे तब आप अपनी आत्मा का निरीक्षण करें। प्रतिदिन देखें कि विचारों में क्या बदलाव हुआ, शरीर में हल्कापन आया,
मन स्थिर है, मन में कोई ज़्यादा विचार तो नहीं आ रहे? क्या पहले से ज़्यादा नकारात्मक विचार घटे हैं? अगर ऐसा होता है तो यानी कि आपका अभ्यास आत्मा को जागृत कर रहा है। सारे अभ्यास नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, एक अभ्यास को पकड़ लें तो भी आप अपनी आत्मा को प्रकाशित कर सकते हैं, उसे रोशनी दे सकते हैं। और ये रोशनी कहाँ से आएगी? आपके शरीर के द्वारा अंदर प्रवेश करेगी। अब इसके लिए आत्मा को जागृत करने के लिए कहते हैं कि आप प्राकृतिक के नज़दीक जाएं, पक्षियों की आवाज़ें सुनें, हवा की सरसराहट को सुनें, उसके स्पर्श को, जो हवा की ठंडक है उसको महसूस करें। कहते हैं आत्मा बड़ी जल्दी प्राकृतिक के नज़दीक जाते ही अपना स्वरूप प्रकट कर लेती है। इसीलिए एकांत में की बात की गई और इसीलिए मौन की भी बात कही गई। जब आप प्राकृतिक के नज़दीक जाएंगे तो आप अपने अंदर स्वयं बदलाव देखेंगे। किसी भी बहते हुए पानी के पास चले जाएं और सुबह के टाइम जब आप उठेंगे तो पक्षी वैसे ही चहचहा रहे होते हैं। ये आपकी आत्मा को हील करते हैं। जब बाहर प्रकाश आएगा तो आत्मा उस प्रकाश से स्वयं को जगाना शुरू कर देगी। और ये अभ्यास इतने अच्छे हैं कि जब आप अपनी आत्मा को शरीर के साथ जोड़ने का प्रयत्न करना शुरू कर देते हैं तब आप अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड आत्मा की ही आवाज़ सुनेगा। ब्रह्मांड शब्दों से ज़्यादा भावनाओं को महत्व देता है। ब्रह्मांड को मौन रहना और मौन की भाषा बहुत जल्दी पसंद आती है। इसलिए इन सभी अभ्यासों को करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कौन सा अभ्यास कर रहे हैं। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।